हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसी क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखेंगे। मैंने पीएनएल एप्रो की आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी दी है, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीएनएल एप्रो में थ्योरी, पार्टनरशिप डीड, इन सब से रिलेटेड। फिर हमने पीएल एप्रो का सम्स भी 2 सॉल्व किया है, मैनेजर्स कमीशन का सम सॉल्व किया है। पीएल एप्रो हमने अच्छे से सॉल्व किया। नेक्स्ट अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का थ्योरी बताती हूँ, फिर हम इसके ऊपर सम्स देखेंगे कि ये क्या होता है। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ कैपिटल अकाउंट नहीं, यहाँ पर हम करंट अकाउंट भी देखेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो आज हम देखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। ओके, तो दोस्तों फ्रेंड्स, कैपिटल अकाउंट 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। सम में हमें कोई भी 2 में से कोई एक मेथड बनाने को कहता है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी रहे तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। ओके, हमें दोनों मेथड जान के रखना है। दोनों ही बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े बहुत है वो मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, कोई फर्म ऐसा है जो अपने कैपिटल को एक बार में फिक्स्ड करके रखा है। ओके, जैसे सपोज ए और बी मिलकर एक फर्म बनाते हैं सी। ओके, तो इस सी का रूल है कि ए और बी जो भी कैपिटल लेकर आएंगे वो फिक्स्ड नेचर का हो जाएगा, और अब उस कैपिटल अकाउंट में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। ओके, वो फिक्स्ड नेचर का है, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है। तो ए अगर साल में लेकर आया 5 लाख और बी लेकर आया 2 लाख, तो ये इनका फिक्स्ड नेचर हो गया। ओके, लेकिन हमने जो सबसे फर्स्ट सम सॉल्व किया था अपने पार्ट 1 में, तो उसमें हमने क्या किया था, सेकंड पार्टनर और एक्स्ट्रा कैपिटल लेकर आता है, जिसे हम कहते हैं एडिशनल कैपिटल। कुछ महीने बाद बी सोचता है कि मेरे पास कैश पड़ा है तो मैं उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो ये लेकर आता है एडिशनल कैपिटल। तब अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉलो हो रहा है तो फिक्स्ड कैपिटल में जो एडिशनल कैपिटल होता है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, तो वो जाएगा करंट अकाउंट में। ओके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के अंदर हम लोग 2 तरीके का अकाउंट बनाते हैं। एक बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और एक बनाते हैं करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम सारे फिक्स्ड नेचर के आइटम्स को डालते हैं, जबकि करंट अकाउंट में अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा कुछ चेंजेस कर रहा है, कुछ एडिशनल कैपिटल वगैरह ला रहा है, तो ये एंट्री जाती है करंट अकाउंट में। ओके, फिक्स्ड कैपिटल का बस इतना ही काम होता है। कैसे होता है डिटेल्स में हम सम में देखेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में हम लोग करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं, यहाँ पर सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, और जो भी चेंजेस है, जितना भी तरीके का एंट्री है, हम लोग सब कैपिटल अकाउंट में ही दिखाते हैं। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है। ओके, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको इस चैप्टर की थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के नोट्स चाहिए तो आप अपनी मेल आईडी मुझे ज़रूर कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, सो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस हुआ। सबसे पहला हुआ कि फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल और एक करंट, मतलब हर पार्टनर का 2-2 अकाउंट बनेगा, जबकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ हर पार्टनर का एक अकाउंट ही बनता है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल का चेंजेस नहीं होता है, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल का चेंजेस हो सकता है। ओके, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं हो सकता, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस शो हो सकता है। और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, मैंने अपने नोट्स में लिखे हैं, आपको मिल जाएंगे। ओके, सो दोस्तों, ये था फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का थोड़ा सा थ्योरी, जो आपको एक सम के पहले बेसिक नॉलेज देता है। अब हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का एक सम सॉल्व करते हैं, और हम देखते हैं कि कैसे सम आता है और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करने जाएंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है, सबसे पहले
हम लोग पर्टिकुलर्स बनाते हैं। फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका लाइन, अगर सपोज़ 3 पार्टनर है तो हम यहाँ पे 3 कॉलम खींचेंगे, 2 हैं तो हम 2 खींचेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स। सम में अगर 2 पार्टनर है ए और बी तो हम ए और बी लिखते हैं, 3 हो तो हम 3 लाइन खींच के सी भी लिखते हैं। फिर पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ओके, यहाँ पर हम मेंशन करना नहीं भूलेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। और यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये होता है इसका फॉर्मेट। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या एंट्री करते हैं, तो इसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले जो बैलेंस होता है, बाय बैलेंस CD, किस चीज़ का बैलेंस आता है, ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ओपनिंग बैलेंस आता है। ओके, ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सा पार्टनर कितने रुपए लेकर आया था। फिर यहाँ पर हम एंट्री करते हैं बाय कैश करके, जो भी एडिशनल कैपिटल लाया जाता है वो कैश या बैंक। ओके, यहाँ पर हम एंट्री करते हैं टू कैश या बैंक अकाउंट परमानेंट विड्रॉल, जो परमानेंट विड्रॉल होता है वो। और फिर यहाँ पर हम टू बैलेंस CD करके इसको मैच कर देते हैं। अभी जब हम सम बनाएंगे तो और अच्छे से हमें सब क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, इस तरीके से हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल में ही 2 अकाउंट बनता है, एक पहला ये था कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा और हर पार्टनर का करंट अकाउंट बनेगा, किसके अंदर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकंड देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट, वो भी सेम इसी तरीके का होता है, कोई चेंजेस नहीं है। ऐसे ही पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं उनके लिए उतने कॉलम बनाएंगे। सेम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। यहाँ पर लिखते हैं डेबिट, यहाँ पर लिखते हैं क्रेडिट। और वहाँ पर जैसे हमने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। दोस्तों, जब तक हम लोग ये नहीं लिखते हैं, फॉर्मेट नहीं बनाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एग्ज़ाम में कितना ही हम अच्छे तरीके से लिख के आएँ, मार्क्स हमें नहीं मिलना। अकाउंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेट बनाना। ओके, सो अभी से आप लोग तैयारी कर दे फॉर्मेट बनाने की, कि एग्ज़ाम के टाइम पे फॉर्मेट बनाने को लेकर हड़बड़ी ना हो। यहाँ पर हम बाय बैलेंस CD करके जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो लिखते हैं। कौन सा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा वो मैं आपको सम के टाइम बताऊँगी। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं ये सब, क्योंकि ये करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट में तो नॉर्मल जो भी खर्चे हैं वो सब आएंगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय P&L एप्रो से जो भी प्रॉफिट होता है वो लिखते हैं। ओके, इस साइड में हम लिखते हैं जो भी हमारे खर्च हैं, जैसे कि टू बैलेंस BD। अगर सपोज़ डेबिट में ओपनिंग बैलेंस आता है तो तब यहाँ पे लिखते हैं, या तो ये आएगा या फिर ये, इन दोनों में से कोई एक आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है टू ड्राइंग्स, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L। इस सपोज इफ PL एप्रो में लॉस आ गया है तो लॉस इस साइड आएगा, प्रॉफिट आएगा तो वो इस साइड आएगा। ओके, देन टू बैलेंस CD। अब एक चीज़ समझने वाली ये है कि हमने यहाँ पर एंट्री तो किया, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। कोई भी सम या कुछ भी काम बिना लॉजिक के नहीं करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों आ रहा है, इस साइड क्यों नहीं आ रहा, इधर ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों आ रहा है, इस साइड क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, वो किस नेचर का होता है। तो कैपिटल अकाउंट होता है क्रेडिट नेचर का। 2 नेचर होते हैं, एक होता है डेबिट नेचर, एक होता है क्रेडिट नेचर। तो कैपिटल किस नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का। कैसे हमें पता चलता है क्रेडिट नेचर का, जब हम
फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो इस साइड लाइबिलिटीज़ एंड इस साइड एसेट्स आता है। ये होता है क्रेडिट, लाइबिलिटीज़, और एसेट्स क्या होता है, डेबिट। तो लाइबिलिटीज़ में कैपिटल हम लोग लिखते हैं ना, तो ये किस नेचर का हुआ, क्रेडिट नेचर का। ओके, सो हमारा कैपिटल लाइबिलिटीज़ है, क्रेडिट नेचर का है। तो क्रेडिट में अगर हमें कोई चीज़ इनकम होता है, क्रेडिट में अगर कोई चीज़ इनकम होता है तो हम उसे और क्रेडिट करते हैं, और क्रेडिट से अगर कोई खर्च होता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, मतलब अगर हमारा कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का है और हमें किसी भी तरीके का इनकम होता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे जिससे वो प्लस हो जाए, और डेबिट करेंगे तो वो सारा हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा। मतलब क्रेडिट से वो सब क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है तो उसका कैपिटल क्या होगा, ग्रो होगा, तो उसके लिए प्रॉफिट है तो उसने क्रेडिट किया। सैलरी मिल रहा है, मतलब इनकम दिस साइड एंड एक्सपेंसेस दिस साइड। ओके, सो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। इस नेचर को फॉलो करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। ये था फिक्स्ड कैपिटल का। अब हम देख लेते हैं कि हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या आता है। ओके, फिक्स्ड में हमने देखा दो, एक कैपिटल और एक करंट। अब आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब होता है तो इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट बनता है, वो होता है कैपिटल अकाउंट का। ओके, वो कैसे बनता है, सेम उसी टाइप से बनेगा जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है, ऐसे ही डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ऐसे ही ए बी, जितने पार्टनर्स हैं उनका नेम लिखते हैं, फिर पर्टिकुलर्स। ओके, सो यहाँ पर क्या क्या आता है, बाई बैलेंस, बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, कितने पार्टनर्स लेकर आए हैं, कितना रुपया, वो आएगा। फिर उसके बाद आता है बाई कैश या बैंक, जो भी एडिशनल कैपिटल आता है वो। फिर यहाँ पर आता है बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब जो कैपिटल और करंट अकाउंट है उन दोनों को हम क्या कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं। जितना भी उन दोनों का चीज़ था उन आइटम्स को हमने क्या किया है, प्लस किया है, बस और कुछ नहीं। फिर वैसे ही बाई सैलरी, करंट का भी यहाँ पे सब डाल देंगे, बाई कमीशन, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बस कैपिटल और करंट दोनों का हमने इसी में डाल दिया, वहाँ पे हम दोनों को अलग अलग लिख रहे थे। फिर बाई P&L एप्रो, बस। और इस साइड अब क्या क्या आएगा, जो हम वहाँ पर लिख रहे थे, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू P&L और टू बैलेंस CD। ओके, ये होती है एंट्री फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की। अब हम सम देख लेते हैं और सम देखकर इसको सॉल्व करते हैं जिससे हमें और नॉलेज हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक फिक्स्ड कैपिटल का सम देखते हैं जिसमें हम कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाएंगे। ओके, सो हमारा सम है A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1। A और B 2:1 में सॉल्व करेंगे with capitals of 10 लाख and 5 लाख रिस्पेक्टिवली। A ने लगाया है 10 लाख और B ने लगाया है 5 लाख। On 1st April 2013, each partner is entitled to 8% interest on his capital। और सबको 1 अप्रैल यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 1 अप्रैल को सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% करके मिलेगा। B is entitled to a salary of 3,500। सिर्फ B को सैलरी मिल रहा है 3,500 पर मंथ। ओके, यहाँ पे पर मंथ है तो हमें इंटू 12 करना पड़ेगा। टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब यहाँ पर पार्टनर्स कमीशन निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। क्या बोला है कि प्रॉफिट से क्या किया है, 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले निकालेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर हम 10% चार्ज करेंगे। फिर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू ₹4,50,000। जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें क्या किया है, जो बीस का सैलरी है 3,500 उसको उस टाइम क्या किया होगा, माइनस। ओके, मतलब माइनस करके दिखाया है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर प्लस करना है, क्योंकि सैलरी को हम ऑलरेडी यहाँ पर डेबिट करेंगे पी एंड एप्रो अकाउंट में, जैसा मैंने आपको सम 2 में बताया था, 2 में या फिर 1 में इस टाइप का एंट्री हम लोगों ने किया था। फिर नेक्स्ट बोला है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ओके, एक ही सम में दोनों दिया है कि फिक्स नेचर का भी बना दो और फ्लक्चुएटिंग का भी बना दो। तो चलिए एक ही सम में हम दोनों तरीके से सीखते हैं और अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। सो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रो अकाउंट। सो इसका फॉर्मेट कैसा होता है आप अपने कॉपी में भी बनाइए सम देखकर। ओके, और आप मुझे चेक करने के लिए भेज भी सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ओके, मैं ज़रूर चेक करूँगी सम्स। तो सबसे पहले फॉर्मेट बनाते हैं पी&एल एप्रो अकाउंट का। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लिखते हैं रुपीस, फिर यहाँ पर पर्टिकुलर्स एंड रुपीस, यहाँ पर लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, ये लिखना हमें नहीं भूलना है एकदम भी। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखते हैं, अकाउंट भी पूरा लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर द ईयर इंडेड ऑन, जिस दिन का भी ईयर इंडेड हो रहा है उस दिन का हम लोग यहाँ पर डेट देते हैं। ओके, फिर उसके बाद सम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो सम में प्रॉफिट कितना बोल रखा है, सम में प्रॉफिट बोला है 4,50,000। बाई प्रॉफिट एंड लॉस सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। ओके, बाई प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग डायरेक्ट कितना दिया हुआ है सम में 4,50,000, डायरेक्ट हम लोग 4,50,000 लिखते, लेकिन यहाँ पर एक एंट्री थी, वो एंट्री क्या थी कि 20 का सैलरी ऑलरेडी वहाँ पर डिडक्ट हो गया है, तो हम यहाँ पर 20 के सैलरी को ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 20 सैलरी यहाँ पर माइनस करनी है। ओके, सो 4,50,000 और वहाँ पे कितना था 20 का सैलरी 3,500 पर मंथ, यानी इंटू 12 अगर हम ऐसा करते हैं तो आता है 4,92,000। ओके, ये एंट्री एक एक्स्ट्रा थी। ओके, जो हमने और पहले भी सॉल्व किया है। तो यहाँ पर अब क्या क्या होगा, ये था हमारा बिज़नेस का जो भी प्रॉफिट हुआ वो। अब इसमें से खर्च दिखाएंगे, तो बिज़नेस को क्या क्या खर्च हुआ है। सबसे पहले सैलरी जाता है, यहाँ पर सिर्फ बी को सैलरी मिला है 3,500 इंटू 12 यानी कि 42,000। ओके, फिर यहाँ पर इंटरेस्ट जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दो पार्टनर हैं ए और बी। ओके, ए कितना लेकर आया था, सम में है ए लेकर आया था 10 लाख एंड बी लेकर आया था 5 लाख। ओके, सो हम कैसे शो करते हैं, 10 लाख का 8% और 5 लाख का 8%। सो कितना हुआ, हम अंदर में ही इसे दिखाते हैं। यहाँ पर है 80,000 और यहाँ पर है 40,000, टोटल करने पर हमारा यहाँ पर आता है 1,20,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद अब यहाँ पर बोला गया है सम में एक नया चीज़, कमीशन, कि पार्टनर को क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, कमीशन टू बी। ओके, सम में कैसे बोला है, कैसे हमें कमीशन देना है, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर टू कमीशन टू बी। ओके, कितना मिल रहा है कमीशन बी को, तो सम फिर से वापस अगर हमें कोई भी लाइन सम में प्रॉब्लम लगे तो हम उसे 2 से 3 बार रीड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला है, each partner is entitled to 8% interest on his capital, then B is entitled to a salary of ₹3,500 per month together
विथ अ कमीशन, मतलब उसे प्रॉफिट भी मिलेगा और कमीशन भी मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा? ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब नेट प्रॉफिट से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट है 4,50,000। इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया वो। ओके, अब इसका हमें क्या करना है? सैलरी ऑलरेडी हम लोग माइनस कर चुके हैं। कैसे? यहाँ पर 4,92,000 था, जिसमें से हमने सैलरी ऑलरेडी माइनस 42,000 करके यहाँ पर 4,50,000 लिखा है। ओके, सो इसको माइनस करने के बाद इसका 10% देंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि 10% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, अगर आफ्टर बोला होता है तो हम क्या करते हैं? 100 में 10 प्लस कर देते हैं, यानी 110। अगर यहाँ 20 होता तो हम यहाँ 20 प्लस करते। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर 10/110 ऐसे करके सॉल्व करेंगे, तो हमारा आएगा 30,000। ये हो गया कमीशन टू बी। बस अब हम लोग जो भी क्योंकि सब में और कुछ है नहीं, तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये ए को जाएगा और ये बी को जाएगा। ओके, टोटल यहाँ पर है 4,92,000। यहाँ पर भी लिखते हैं 4,92,000। जब हम 4,92,000 में से इस पूरे को माइनस करते हैं तो आता है 3 लाख। आप चाहें तो ऐसे माइनस करके भी देख सकते हैं। ओके, 3 लाख। जब आप कॉपी में बनाएंगे तो आप खुद से कैलकुलेट करिए। ओके, हो सकता है मुझसे कुछ गलती भी हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो यहाँ पर 3 लाख हुआ। ओके, अब इसको कैसे बांटेंगे हम लोग? किस रेशियो में बांटेंगे? तो 2:1 के रेशियो में। कैसे बांटते हैं हम लोग? यहाँ पर है 3 लाख, इसका भी है 3 लाख इंटू 2 और इसको मिला 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 कैसे आया? 2 और 1 को हम प्लस कर दिए। ओके, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आता है 1 लाख और इसका आता है 2 लाख। ओके, अब इस अमाउंट को ही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। ओके, P&L अप्रो बन गया। अब P&L अप्रो के बाद हम 2 मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पहला हमारा जो मेथड है वो होगा फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में 2 चीज़ बनता है, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट के हिसाब से क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है? यहाँ पर आता है पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बाई बैलेंस BD। सेम ऐसे डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। हमें एग्ज़ाम के लिए ये जल्दी जल्दी लिखने की आदत डाल लेनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम में हम फॉर्मेट ही भूल जाते हैं और मिस कर देते हैं ये सब लिखना। सो कितना प्रॉफिट कौन कितना कैपिटल लेकर आया? ए लेकर आया था 10 लाख और बी लेकर आया था 5 लाख। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग अपने कॉपी में पूरा बड़े में मेंशन करिएगा। सो बाई बैलेंस BD 10 लाख एंड 5 लाख। और कैपिटल अकाउंट में और कुछ हम लोग क्योंकि सारे एंट्रीज जो हैं वो करेंट नेचर के हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं शो करेंगे। बाई बैलेंस BD जो था वही टू बैलेंस CD हो जाएगा। ओके, सेम 10 लाख एंड 5 लाख। इसका सारा एंट्री होगा करंट अकाउंट में। चलिए अब हम देखते हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा। यहाँ पर बनाने जा रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो करंट अकाउंट में हम यहाँ पर
पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर, पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ओके, सो करंट अकाउंट में अब हम क्या क्या देखते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहला सैलरी, उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें सम में दिया हुआ था 80,000 एंड 40,000। नेक्स्ट एंट्री होगी कमीशन की, किस किस चीज़ से पार्टनर को इनकम हो रहा है। जो जो पीएल एप्रो में हमने लिखा है डेबिट साइड में, वो सारे हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में उतार देते हैं। सो बाई कमीशन अकाउंट में क्या आ रहा है, सिर्फ कमीशन बी को मिला है कितना, 30,000। ओके, बस और तो कुछ नहीं है पीएल एप्रो के इस साइड में। और क्या था, एक पी एंड एल एप्रो, जो भी प्रॉफिट था वो तो कितना था, किसका, ए को मिला था 2 लाख और बी को मिला था 1 लाख, ये हुआ। ओके, और इस साइड में क्या आएगा, इस साइड में बस टू बैलेंस सी डी, क्योंकि कुछ इस साइड का है ही नहीं, कुछ करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में कुछ ऐसा खर्च मतलब हुआ ही नहीं, सिर्फ सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि सब में ड्राइंग मेंशन नहीं है। अगर ड्राइंग रहता तो वो हम इस साइड देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। ओके, अब हम बस इसे टोटल करते हैं। सो जब हम इसे टोटल करते हैं, प्लस करते हैं, तो यहाँ पर आता है 2,80,000 और इस साइड आता है 2,12,000। यहाँ पर भी सेम 2,80,000 और यहाँ पर 2,12,000 और यहाँ पर बैलेंस सी भी सेम आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ माइनस करने को है ही नहीं। तो 2,80,000 और यहाँ पर 2,12,000। सो ये था करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इस साइड इस टाइप से हम अलग अलग 2 अकाउंट बनाते हैं। अब हम देखते हैं फ्लक्चुएटिंग में हम क्या करते हैं। सो फ्लक्चुएटिंग में डायरेक्ट हम एक ही अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। बस यही डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग में। जब हम बनाएंगे तो हम एक ही कैपिटल अकाउंट में करंट की भी सारी एंट्री करेंगे और जो कैपिटल की एंट्री थी वो भी करेंगे, सब एक साथ। बस इसी में प्लस कर देते हैं। जैसे जब फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना, तो सेम ऐसे ही रहेगा, बाई सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन पी एंड एल एप्रो सेम। बस यहाँ पर खाली एक लाइन आ जाएगा, बाई बैलेंस सी डी। उन लोगों ने जितना कैपिटल लेकर आया था ना, 10 लाख एंड 5 लाख, वो हम यहाँ पर लिखते हैं, जबकि वहाँ पर कैपिटल अकाउंट में ऊपर में एक अलग से बना था और यहाँ पर हम बस उसको एंट्री करेंगे और कुछ भी चेंज नहीं है, सारा सेम। चलिए वो भी हम देख लेते हैं कैसे बनता है वो। ओके, सो अब हम बना रहे हैं फ्लक्चुएटिंग। दोस्तों आप अपनी कॉपी में ज़रूर मेंटेन करना, मैं जितने सम बता रही हूँ हर सम में एक नया नया टाइप का ट्रिक ला रही हूँ कि एग्ज़ाम में कुछ भी आपको मिले तो आप घबराओ ना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे घर में तो ही ये पॉसिबल होगा, वरना मैं कितना ही बता दूँ, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो कुछ नहीं होना। और आप कॉपी भी मुझे अपना सेंड कर सकते हो, मैं ज़रूर चेक करूँगी। ओके, जो गलती है वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। सो यहाँ पर हम डायरेक्ट बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। फुल यहाँ पर आपको लिखना है अकाउंट। यहाँ पर हम लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आता है डेबिट, यहाँ पर आता है क्रेडिट। सेम वैसे ही हम यहाँ पर रुपीज़ का कॉलम, पार्टनर्स का कॉलम बनाते हैं, ए और बी को कितने रुपीज़ मिले वो। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर ए एंड बी, यहाँ पर पर्टिकुलर्स। ओके, सो यहाँ पर हम क्या क्या एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एंट्री करते हैं वही जो कैपिटल में हमने सबसे फर्स्ट डाला था, बाई बैलेंस बी डी। कौन सा पार्टनर कितने रुपए लेकर आया। सो ए लेकर आया है 10 लाख, जबकि बी लेकर आया है 5 लाख। ओके, मैं यहाँ पर एल करके शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसा मत करना, अपने कॉपी में पूरे 0 मेंशन करना। फिर नेक्स्ट एंट्री वही बाई सैलरी, कितने रुपीज़ सैलरी मिली थी। ए को सैलरी नहीं मिली थी, जबकि बी को 42,000 मिला था। वही पी एंड एल एप्रो में जो जो हमारे डेबिट साइड में था वो सब हम क्रेडिट साइड में कर देते हैं। सो बाई सैलरी आ गया 42,000। फिर बाई इंटरेस्ट मिला था पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला था, इसको मिला था, ए को मिला था 80,000 और बी को मिला था 40,000। फिर बाई कमीशन, बी को कमीशन दिया था, कितना कमीशन दिया था, कमीशन टू बी
30,000, ई को कोई कमीशन नहीं मिला था। ओके, बाई PL एप्रो जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ, ए को मिला था 2 लाख और बी को मिला था 1 लाख। बस इस साइड में लिखने के लिए कोई खर्च है नहीं हमारे पास, तो अब हम टोटल कर देते हैं। जब टोटल करते हैं तो टोटल हमारा यहाँ पर आता है 12,80,000 और इस साइड जब हम टोटल करते हैं 5,40,000, 30,000, 1 लाख, तो इससे हमें टोटल करके मिलता है 7,12,000। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं टू बैलेंस CD और यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसी बैलेंस को हम ऊपर डाल देते हैं 12,80,000 और यहाँ पर 7,12,000। सो दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताया फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रो दोनों। अभी P&L एप्रो में मैं जो भी इन डेप्थ जितना भी एग्ज़ाम में रिलेटेड आता है वो मैं सब बताऊंगी न्यू इंट्रीज के साथ। ओके, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी में ज़रूर मेंटेन करना है और कोई भी प्रॉब्लम हो बिंदास आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी अकाउंट्स में क्या क्या चैप्टर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अभी P&L एप्रो में बहुत चीज़ें हमें सीखना है, जर्नल एंट्रीज और भी सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप के सम्स जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे वो सब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, ये थी P&L एप्रो की हमारी 3rd क्लास। अभी और भी क्लासेस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे जो भी वीडियोज़ मिले वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। और नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर मुझे मेल करें या फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।